हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। पिछले क्लास में हम टेंस का प्रेजेंट का पूरा भाग जो 4 उसका भाग होता है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट। और पास्ट का हम लोग इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और ये इसका रूल्स कैसे होता है, कैसे बनता है और कैसे हम लोग इन सेंटेंसों को बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट में। इस टेंस में बीते हुए समय में किसी कार्य या घटना के बारे में बताया जाता है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में था, तिथि, ते थे या ये, ई, आ, ई इत्यादि लगा रहता है। इसका सिंपल टेंस का रूल्स होगा, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने उसे एक कलम दिया। अब दिया, इस सेंटेंस में दिया जो है ये आ अंत में है, या है अंत में, इसीलिए समझ में हम लोग को आता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है और सिंपल टेंस का है। तो मैंने उसे एक कलम दिया, इसका ट्रांसलेशन होगा रूल्स के आधार पर सब्जेक्ट के जगह में आई हो जाएगा, वर्ब टू, वर्ब इसमें है देना, यानी दिया यानी देना, तो इसका वर्ब टू हो जाएगा गेव। आई गेव हिम अ पेन। मैंने उसे एक कलम दिया, आई गेव हिम अ पेन। एक सेंटेंस है इसी में, उसने एक पक्षी पकड़ा। उसने एक पक्षी पकड़ा, ही कैच अ बर्ड। अब सेम इसी तरह इसका नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, सिर्फ इसमें जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज लगता था, उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब के रूप पर पास्ट सिंपल में, सिंपल पास्ट में डू डज के जगह पर डिड लगेगा और डिड के जस्ट बाद नोट लगेगा प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिव में। यानी पूरा इसका रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक सेंटेंस है, उसने पाठ याद नहीं किया। उसने पाठ याद नहीं किया, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डिड नॉट लर्न द लेसन। इसका दूसरा सेंटेंस है, राम सच नहीं बोला। राम डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब सेम इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जिस तरह पीछे क्लास में सबका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव सब सेंटेंस पढ़े थे, उसी तरह इस टेंस में भी सारा उसी तरह होगा। एफर्मेटिव यानी जिसको सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, एफर्मेटिव या सिंपल दोनों कह सकते हैं, या तो एफर्मेटिव सेंटेंस कहिए या तो सिंपल सेंटेंस, दोनों होता है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं, क्या राम ने एक गीत गाया। क्या राम ने एक गीत गाया।
डिड राम सिंग अ सॉन्ग, डिड राम सिंग अ सॉन्ग। दूसरा इसी का सेंटेंस है, क्या राहुल ने झूठ बोला, डिड राहुल टेल अ लाई। अब इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इसमें नोट लग जाएगा, बाकी सारा रूल्स सेम रहेगा। जैसे डिड पहले था उसमें भी डिड रहेगा प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नेगेटिव में नोट आ जाएगा, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक सेंटेंस है, क्या वह स्कूल नहीं गई, डिड सी नोट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं गई, डिड सी नोट गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है एक, क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, डिड यू नोट वेट फॉर मी, डिड यू नोट वेट फॉर मी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल पास्ट खत्म हो गया, अब कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का भी सेम उसी तरह एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होगा। सारा टेंस का इसी तरह चार चार नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव, इस तरह का सबका अलग अलग सेंटेंस और अलग अलग रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, इस टेंस में पास्ट में यानी भूतकाल में काम जारी रहना पता चलता है। इस टेंस के वाक्य में, हिंदी वाक्य में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहता है। अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस या तो वाज या तो वर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक, आई वॉज रीडिंग माई बुक। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वीआर लर्निंग आवर लेसन। अब इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसमें नेगेटिव में सिर्फ नोट लग जाएगा, जो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल्स था वही रहेगा, पर सिर्फ इसमें नोट लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगेगा प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस हो जाएगा, मैं कटिहार नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू कटिहार। दूसरा सेंटेंस है, गाय घास नहीं चर रही थी, द काउ वॉज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। सेम उसी तरह अब हम लोग फिर इसका भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स हो जाएगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हम स्कूल जा रहे थे, क्या हम लोग स्कूल जा रहे थे, वेयर वी गोइंग टू स्कूल। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ड लगा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता तो वाज लगता, इसीलिए इस सेंटेंस को वर वी गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, तो वाज सामने आ जाएगा, वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, और इसमें आईएनजी लग गया है इसीलिए एब्यूजिंग हो जाएगा। वाज मोहन एब्यूजिंग हिज सर्वेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्य में
भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है तथा दो वाक्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे या थाथे थी आदि शब्द लगा रहता है। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं। अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इंडिया। वे लोग स्कूल जा चुके थे। दे हैड गॉन टू स्कूल। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव में सिर्फ नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग उसे नहीं देख चुके थे। वी हैड नॉट सीन हिम। वी हैड नॉट सीन हिम। उसने मुझे किताबें नहीं दिया था। He had not given me books. He had not given me books. अब उसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसमें नोट लगा रहेगा उसमें नोट लगाएंगे, जिसमें नहीं रहेगा उसमें नहीं लगाएंगे। अब इसका दोनों रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले सामने में हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह है इंट्रोगेटिव का। अब इसमें अगर नेगेटिव रहेगा तो हैड प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा देंगे प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोनों का एक एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या मैंने उसे एक पत्र लिखा था? आई हैड रिटन हिम अ लेटर। अब एक नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। क्या दादी जी अपनी दवा नहीं खा चुके थे? हैड ग्रैंडमदर नॉट टुक हर मेडिसिन। अब हम लोग इसका अंत लास्ट वाला पढ़ेंगे, अंतिम वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस में यह दर्शाता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में किसी निश्चित या अनिश्चित समय में शुरू हुआ था और भूतकाल में कुछ समय तक जारी भी रहा। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहता है या वाक्य में निश्चित या अनिश्चित समय का जिक्र रहता है। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर। सीन्स या फोर कहाँ लगेगा ये तो पिछले क्लास में ही बता दिए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस है, वह 3 घंटों से खेल रहा था। He had been playing for 3 hours. He had been playing for 3 hours. दूसरा सेंटेंस है, हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे हैं। We had been listening to the song since 9 in the morning.
अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसका एक सेंटेंस है, अनीता अगले 20 घंटों से नहीं रो रही थी। अनीता हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर लास्ट 20 आवर्स। अब इसका इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों का रूल्स एक साथ ले लेते हैं और दोनों का एक एक सेंटेंस भी लेंगे। पहले सिंपल इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं जिसमें नोट नहीं लगा रहेगा। हैड यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसका रूल्स होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग जाएगा, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका दोनों का एक एक सेंटेंस ले लेते हैं। सबसे पहले जिसमें नोट नहीं रहेगा वो सेंटेंस लेते हैं, क्या हम लोग 9 बजे सुबह से काम कर रहे